हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 53, यूजिंग डिस्काउंट, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी एंड फ्री सैंपल। 3 टॉपिक सीखेंगे। फर्स्ट वन, यूजिंग डिस्काउंट। तो एक सिंपल तरीका होता है डिस्काउंट का कि हम डिस्काउंट का लेजर्स बनाएं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में और डिस्काउंट की एंट्री कर दें, राइट। लेकिन वो वहां पे सक्सेस होता है जब टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट देना रहे। किस पे देना रहे? टोटल वैल्यू पे देना पड़े। लेकिन अगर प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिस्काउंट है तो वहां पे वो लेजर काम नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट। जैसे आप डी मार्ट में जाते हो तो वहां क्या रहता है? टोटल वैल्यू पे मिलता है या प्रोडक्ट वाइज मिलता है? सब प्रोडक्ट वाइज। हर प्रोडक्ट के बगल में क्या लिखा रहेगा? डिस्काउंट। किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 25, ऐसा डिस्काउंट रहता है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? डिस्काउंट प्रोडक्ट वाइज। मतलब हमारे बिलिंग में ही एक कॉलम किसका बन जाए? डिस्काउंट, जिससे हम डिस्काउंट की रेट को डिस्काउंट रेट हम लोग पुट कर सकते। दूसरा, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड। क्या है सर ये एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी? बाई टू गेट 4। इसका मतलब सर 2 खरीदेंगे तो आपको 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 4 मिल जाएगा। तो बिलिंग कितने क्वांटिटी की होगी? अगर आप 2 पीस खरीदते हो तो बिलिंग कितने क्वांटिटी की होगी सर? 2 पीस की। इसको बोलते हैं बिलिंग क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी आपके बिजनेस से कितना चला जाएगा सर? उसको दोगे कितने पीस? 4 पीस। क्लियर है इतना? इसे कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी। बाई 2 गेट 4, बाई 2 गेट 5। ठीक है। क्लब फॉक्स वाला तो हद कर दिया सर, बाई 2 गेट 6। 2 खरीदिए और 6 ले जाइए। सारी बात समझ में? तो सर इसको बोलते हैं बिलिंग क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। तो टैली में कैसे बिलिंग क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी का सेपरेट कॉलम बनाएंगे, उसकी एंट्री इजीली कैसे हो वो सीखेंगे। एंड द थर्ड नंबर इज फ्री सैंपल। क्या सीखने वाले हैं? फ्री। सर ये क्या होता है फ्री सैंपल? एक लोग मेरी मोबाइल मैडम को दे दो तो मैं जाने किसका फोन। हाँ बोलो, बात कर लें जिसका भी फोन आया। थर्ड नंबर क्या है सर हमारा? फ्री। सर ये क्या होता है फ्री सैंपल? बताओ आप लोग। यहाँ पे है ना एक टॉपिक्स, फ्री सैंपल। ये क्या होता है? सर कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो स्टार्टिंग में प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजमेंट माइक है आपके पास? ऑन है? माइक ऑन है? बोलिए। तो कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में माइक को पास रखिए, उनको साउंड प्रॉपर नहीं आता। हाँ माइक और मुंह, हाँ। तो कोई भी कंपनी स्टार्टिंग में जब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ कुछ पीसेस या कुछ क्वांटिटी वो सैंपल के रूप में फ्री में बांटती देती है। फ्री में देती है। नॉर्मली आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी देखने को मिलेगी। जितने भी एमआर होते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और फ्री में सैंपल छोड़ देते हैं। परफ्यूम्स के शोरूम में जाइए, बहुत से परफ्यूम्स के बॉटल्स आपको क्या मिल जाएंगे? सैंपल फ्री में। जरूरी नहीं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें सर, हमारा रनिंग प्रोडक्ट है उसके लिए भी हम लोग क्या करते रहते हैं? दुकानों में, शोरूम्स में फ्री सैंपल छोड़ देते हैं कि कस्टमर आए और उसको टेस्ट करें और उसके बाद पसंद करें और हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। दैट इज कॉल्ड फ्री सैंपल। एक तो होता है बाई 2 गेट 4, मतलब यहाँ कुछ खरीदना पड़ेगा तब मिलेगा। यहाँ कुछ खरीदना नहीं है सर, फ्री में मिलना है सर। ठीक है, राइट। अब इसमें क्या होता है सर? इसमें क्वांटिटी तो चली जाएगी हमारी। जैसे 2 पीस अगर क्वांटिटी चली गई तो 2 पीस की एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन रेट में कुछ डालना पड़ेगा क्या? नो सर, रेट को ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। और अमाउंट भी क्या, बिल कुछ पैसा ले रहे हैं क्या? तो सर ये भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा।
तो टैली बाई डिफॉल्ट अगर किसी में अमाउंट नहीं डाला आपने तो उस एंट्री को हटा देता है। जैसे आप रेट क्वांटिटी 2 डाला, रेट नहीं डाला, अमाउंट नहीं डाला, या रेट 0 डाल दिया, अमाउंट 0 आ गया, लेकिन आप सेव करोगे तो जब एंट्री ओपन करोगे तो ये वाली एंट्री को क्या करेगा वो, ये मानेगा कि इनकम्प्लीट एंट्री। क्या मानेगा वो, इनकम्प्लीट एंट्री, और इसको हटा देगा। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री डिसबैलेंस हो जाएगी। 2 पीस गया आपके बिजनेस से, लेकिन वहां से 2 पीस माइनस नहीं होगा। तो हम सीखेंगे कि फ्री सैंपल की अकाउंटिंग कैसे करें जिससे स्टॉक भी माइनस हो जाए और एंट्री भी हमको देखने को। बहुत छोटा चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें सीखेंगे। ठीक है, पहला आइटम वाइज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसिंग, maintaining actual quantity and bill quantity, and accounting for free items. Okay, sir. यहाँ एक कंपनी बनाएंगे सर। कंपनी का नाम क्या है बताइए? गुड स्पोर्ट्स। वेरी नाइस सर, गुड स्पोर्ट्स। सर इसके लिए कुछ सेटिंग्स करनी फीचर में? आंसर ही यस। क्या करनी है सर? यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन, 2 सेटिंग करनी है। आपके बुक में 1 मार्क है लेकिन एक और कर लीजिएगा। सर क्या है? यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसे क्या करना है? तो आपके बिलिंग में, सेल्स बिल में एक डिस्काउंट का कॉलम सेपरेट बन जाएगा, राइट? और एक यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस। इसे भी क्या कर देना है? यस। इसका मतलब सर जो 3 टॉपिक सीखने वाले हैं उसकी 2 टॉपिक की सेटिंग अपने को क्लियर हो गया। यहीं से कर लेंगे सर। एक डिस्काउंट कॉलम लगा दिया जिसको आइटम वाइज डिस्काउंट बोलते हैं, और दूसरा क्या कर लिया सर? एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइसेस कर लिया, राइट? ओके। अब एक सेटिंग्स और सीखेंगे। कौन सी? तो फ्री सैंपल वाली। कौन सी? फ्री सैंपल। इसको आप यस कर लेना। ओके सर। ये लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं सर। कौन सा लेजर? परचेज अकाउंट किसके अंडर में बनेगा? परचेज। हीरा अपैरल हमारा सप्लायर है तो सन्ड्री रेडी टू। सेल्स, सेल्स अकाउंट में न्यू स्पोर्ट्स एकेडमी हमारा कस्टमर है, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है सर। यूनिट वगैरह सर नंबर्स में डील कर रहे हैं, नंबर्स लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तो क्लियर है ना? 0 क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में बिकेगा। 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस, 10 पीस। ठीक है। स्पोर्ट्स का शॉप है, ऐसा नहीं ग्लव्स लेने आया कोई, बोला 2.5 पीस ग्लव्स दे दीजिए, तो आपने एक सेट दे दिया 2 पीस का और एक का एक हाथ, ऐसा नहीं होगा। जब भी देंगे हम पूरा सेट देंगे। फिर स्टॉक आइटम्स बना रहे हैं सर। स्टॉक आइटम कहां से बनाते हैं? गेटवे ऑफ टैली एंड ये सब बहुत कर चुके हैं, सब बताने की जरूरत नहीं है। सर क्या क्या स्टॉक आइटम में डील कर रहे हैं? पहला क्रिकेट कैप नंबर्स में, क्रिकेट स्पाइक शूज नंबर्स में, एंगर सॉक्स, 3 चीजों में डील। तो जो 2 सेटिंग तो सीख गए थे, अब थर्ड सेटिंग सीखने जा रहे हैं। वो कौन सा है? इनेबलिंग इन जीरो वैल्यूड वाउचर्स। मतलब इस फीचर्स को अगर यस कर देंगे तो क्या होगा? इस फीचर्स को यस कर देंगे तो जो जीरो वैल्यूड एंट्री रहेगा वो हमारा सेव हो जाएगा, वो एंट्री वहां से हटेगा नहीं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक जीरो वैल्यूड एंट्रीज को करके देखेंगे, सेव करके देखेंगे। अगर हम ये सेटिंग नहीं किए रहेंगे तो वो एंट्री क्या हो जाएगा? वहां से हट जाएगा। ठीक है, अभी इसको इन सबको हम लोग करके देखेंगे। सर इसके लिए क्या करना है आपको? वाउचर टाइप्स में सर कौन सा वाउचर टाइप में? गेटवे ऑफ टैली में जाइए, ऑल्टर पे जाइए, वाउचर टाइप्स कौन सा वाउचर? सेल्स वाउचर में जाके ऑल्टर कर लीजिए, और क्या कर लेना है यहाँ पे? वहां एक ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, क्या कर देना है? आइए करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी कंपनी है, तो इन तीनों सेटिंग्स में सबसे पहले कौन सी सेटिंग करेंगे सर? हम लोग F11 में जाएंगे। क्या करेंगे F11 में बताइए? सर यूज डिस्काउंट सर, इसको यस कर देंगे, और इसके जस्ट नीचे वाले ऑप्शन को यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, यस, कंट्रोल ए। इससे क्या होगा? जब भी हम सेल्स वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स एंड F8 सेल्स, आप देखिए एक्चुअल क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है, मान लो कोई भी एक एंट्री कर लेते हैं, मान लो ABC को अपन सेल कर रहे हैं, सेल्स लेजर में क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट। ओके,
नेम ऑफ आइटम में कैरम बोर्ड मान लो बेच रहे हैं, मान लो हमने ऐसा बना रखा है कि भाई बाई टू गेट फ्री, 2 कैरम बोर्ड खरीदोगे तो 1 कैरम बोर्ड फ्री मिलेगा। तो यहाँ एक्चुअल में कितना डालेंगे सर, मान लो उस बंदे ने 2 पीस खरीद लिया तो कितना पीस डालेंगे सर, एक्चुअल कितना चला जाएगा 3, तो अपन 3 एंड बिल्ड में कितना होगा सर, यहाँ निगेटिव स्टॉक दिखा क्योंकि अपन परचेज नहीं किया, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ रेट डाल देते हैं सर, मान लो 10,000 रुपए का एक, या ज्यादा हो गया सर, 10,000 बड़ा महंगा हो गया, 2,500 का एक कैरम बोर्ड। तो सर वैल्यू कितनी होगी, अब ये 2 का पैसा जोड़ रहा है या 3 का जोड़ रहा है, समझ पा रहे हैं बात को, 2 का जोड़ रहा है। मान लो इस पे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 10%, समझ पा रहे हो, 5,000 घट के कितना हो गया 4,000। एक और करते हैं सर, एक इसको भी ले लेते हैं, ये क्या है सर, मान लो कोई अच्छा कैरम बोर्ड मिनी है, उसका पार्ट नंबर दिख रहा था, क्या दिख रहा था, पार्ट नंबर। एक्चुअल क्वांटिटी कितना गया सर 1, बिल्ड क्वांटिटी 1, रेट नहीं डालते, अमाउंट नहीं डालते, एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। सर इससे क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये 2 एंट्री की, एक 3 नंबर और एक 1 नंबर, मैं इसको सेव कर रहा हूं, और अगर मैं पेजअप के ऊपर एंट्री पे जाऊंगा, अच्छा ये 1 नंबर वाली एंट्री हटी नहीं है, क्यों नहीं हटी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पहले से ही वो ऑप्शंस ऑल्टर, वाउचर टाइप्स एंड सेल्स वाउचर्स, ओके इसमें पहले से क्या है ये ऑप्शन, यस है, कौन सा ऑप्शन सर, अलाउ जीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन, इसलिए वो हटा नहीं। अगर ये ऑप्शन नो रहता, क्या रहता सर, नो। अब देखो क्या होता, डेबुक पे जाएंगे, इसको अल्टर कर लेते हैं, इसके डुप्लीकेट एंट्री बनाते हैं, मान लो ये 5 नंबर एक्चुअल जा रहा है, लेकिन बिलिंग कर रहा है, मतलब बाई टू गेट 5 है, ओके। और ये हमने रेट इसका बढ़ा दिया 4,000, और यहाँ कैरम बोर्ड मिनी 1 पीस या 2 पीस एक्चुअल में जा रहा है, बिलिंग भी 2 पीस का हो रहा है, कर दिया, लेकिन रेट हमने यहाँ क्या डाल दिया, हटा दिया सर, ठीक है, मतलब अमाउंट का कॉलम क्या है, ब्लैंक है, और हमने सेटिंग को भी क्या कर रखा है, सेटिंग को भी क्या कर रखा है सर हमने, अलाउड जीरो वैल्यूड एंट्रीज को नो कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए वो एंट्री क्या हो गई, गायब हो गई, राइट। तो आपको अगर फ्री सैंपल देना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे सर, इससे समझ पा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी 2 पीस चली तो गई फ्री सैंपल में, लेकिन स्टॉक से माइनस नहीं होगा। तो अगर स्टॉक से माइनस करना है, मतलब जीरो वैल्यूड एंट्रीज करना है या फ्री सैंपल की अकाउंटिंग करना है, तो आपको क्या करना होगा, ऑल्टर, फिर उसके बाद वाउचर टाइप्स एंड देन सेल्स वाउचर्स, एंटर, एंड क्या करेंगे सर, अलाउ जीरो वैल्यूड एंट्रीज क्या कर देंगे। अब ये वैल्यूड जीरो रहेगा तो भी वो एंट्री टैली से रिमूव्ड नहीं होगा। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, क्लियर है। अब यहां ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस। तीनों सेटिंग क्लियर हो गई ना, 2 सेटिंग्स फीचर से होगा, 1 सेटिंग्स वाउचर टाइप्स को अल्टर करके होगा। परचेज 100 क्रिकेट कैप्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर कैप एट 10% डिस्काउंट, 10 cricket spike shoes at the rate of 3,000 per number and 20 anger socks at the rate of 50 rupees per number from Hira Apparel. अब इसकी सेल्स में एंट्री करेंगे, अच्छा परचेज की, सॉरी परचेज कर रहे हैं तो क्या करेंगे सर, परचेज, और यहाँ डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट का रेट, ये एंट्री होगी सर, राइट। अब आते हैं सेल्स में, मतलब परचेज में केवल एक ही क्या था, डिस्काउंट का यूज हुआ। आते हैं सेल्स दूसरे एंट्री में,
sold 80 caps at the rate of 180 per cap, okay, and one cricket spike shoes at the rate of this and gave 10% discount, okay, discount का यूज हो गया, gave 10 caps and 2 anger socks free to new sports. सर इसका मतलब कि एक्चुअल कैप हमारे पास से जा रहा है 90 पीस, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिल्ड क्वांटिटी. फ्री सैंपल तब ये वर्ड यूज होगा जब आपने कुछ भी उसको बेचा नहीं, वो आइटम दे दे रहे. यहां पे हमने उसको दिया सॉक्स एंड दिया कैप्स, तो कैप तो हम लोग बेच रहे हैं इसको, हो सकता है उसके एवज में दिए रहेंगे. तो सोल्ड 80 पीस, मतलब बिलिंग क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 80 की, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर 80 प्लस 10 कितना 90. ओके सर, लेकिन ये सॉक्स कुछ बेच रहे हैं क्या, ये सॉक्स बेच रहे हैं क्या, तो ये किस पे चला जाएगा, फ्री सैंपल में चला जाएगा. किस पे चला जाएगा, फ्री सैंपल, ठीक है. और एक क्रिकेट स्पाइक एंट्री करेंगे. अब यहां देखो, क्रिकेट कैप्स 90 नंबर एक्चुअल, बिलिंग क्वांटिटी 80 पीस, रेट दिस वन. क्रिकेट स्पाइक शूज एक पीस दिया भी और बिलिंग भी कितने पीस का हुआ, एक पीस का. 10% डिस्काउंट था इस पे, हमने 10% डिस्काउंट. एंगर सॉक्स एक्चुअल क्वांटिटी 2 नंबर, यहां बिल्ड में हम जीरो भी कर सकते थे सर, मतलब हम बिलिंग कितने क्वांटिटी कर रहे हैं जीरो, क्योंकि कुछ भी पैसा नहीं ले रहे. और रेट को क्या कर दिया हमने सर ब्लैंक, क्योंकि हम रेट क्या है सर जीरो है, कुछ पैसा ले ही नहीं रहे, तो अमाउंट क्या हो गया ब्लैंक. राइट, लेकिन ये चूंकि हमने फीचर्स को एक्टिवेट कर रखा है, अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री, तो ये स्टॉक से ऑटोमेटिकली एंट्री रहेगा सर सेव करने के बाद, और स्टॉक से 2 नंबर क्या हो जाएगा माइनस. एक्चुअल क्वांटिटी का यूज किस लिए है सर, स्टॉक को, ये स्टॉक को अफेक्ट करता है, बिलिंग कितना पैसा लेना है ये इस पे डिपेंड, बिलिंग क्वांटिटी. इनवाइस को प्रिंट करना है, सिंपल ये चीजें हैं सर, ये सब आप लोग जानते हो. सेम इनवाइस ओपन करिए, कंट्रोल पी करिए और प्रिंट. क्लियर है सबको, छोटा सा चैप्टर था सर, अच्छा चैप्टर था. फिर ये आपको कुछ हमने असाइनमेंट दिया है, देख लेते हैं क्या है असाइनमेंट. पांडे बुक स्टोर्स wants to pass the sales bill with discount column and separate actual and bill quantity in invoice. Sample of invoices as follows. और कुछ क्वेश्चन करने के लिए बोला है परचेज 500 टैली बुक्स एट द रेट ऑफ 200 पर बुक एट 20% डिस्काउंट. ये परचेज की एंट्री. 100 MS ऑफिस बुक्स एट दिस रेट एंड 10% डिस्काउंट एंड 20 पीस DCA बुक्स एट द रेट डिस्काउंट फ्रॉम A to Z बुक्स, इसकी एंट्री करनी है. फिर सेल हो रहा है सर 180 टैली बुक्स एट द रेट ऑफ दिस वन, 20 MS ऑफिस बुक्स एट द रेट ऑफ दिस वन एंड गिव 10% डिस्काउंट, गिव 10 टैली बुक्स एंड 5 MS ऑफिस बुक्स एंड 2 DCA बुक्स फ्री टू CT. राइट, इसमें फ्री सैंपल का भी यूज होगा, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का भी यूज होगा, और सेपरेट डिस्काउंट कॉलम का भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट भी आ रही है. फिर उसके बाद आपको एंट्री करने के बाद क्या करना है, सेल्स इनवॉइस को प्रिंट. क्लियर है सबको, छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 53